वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी इस वीडियो में अनुच्छेद 20 से आगे कवर करेंगे। 20 से 25 तक आज हम इसमें कवर करेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने कवर किया था तो 12 से 19 तक कवर किया था, लेकिन आज हम 20 से 25 तक इस वीडियो में कवर करेंगे। अनुच्छेद 20 ये कहता है कि वो दोहरे जोखिम से आदमी को संरक्षण देता है। नागरिक को केवल प्रचलित विधि का जब उसने उल्लंघन किया है तो उसी के अनुसार उसे दंड दिया जाएगा। ना तो उससे ज्यादा दंड दिया जा सकता है, ना उससे कम दंड दिया जा सकता है। साथ ही ऐसा नहीं है कि जो आज उस विधि का उल्लंघन करने पर दंड है, कल को ऐसा हो कि उस दंड को बढ़ा दिया जाए, तो ऐसा नहीं है कि बढ़ा हुआ दंड उसे मिलेगा। उसे वही दंड दिया जाएगा जो आज के समय में उस विधि के उल्लंघन के लिए दिया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि जो भी व्यक्ति दोषी ठहराया गया है उसे अपने वकील से परामर्श करने का अधिकार होगा कि वो अपने वकील से सलाह ले सकता है अपने मुकदमे के बारे में। उसे बताया जाएगा कि उसे किस कारण से उसे गिरफ्तार किया गया है, उस पर लगाए गए अभियोग क्या हैं, क्या चार्जेस उस पर लगाए गए हैं, ये बताया जाएगा। और साथ ही उसे अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। उसे यह नहीं है कि उसे मजबूर किया जाए कि वो अपने ही खिलाफ गवाही दे, ऐसा भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि एक ही विधि के उल्लंघन के लिए उसे एक बार ही अभियोजित और दंडित किया जा सकता है, एक से ज्यादा बार नहीं। ऐसा नहीं है कि उसे एक से ज्यादा बार उसे एक ही विधि के उल्लंघन के लिए, एक ही अपराध के लिए जो है दोषी ठहरा दिया जाए, उसे 2 बार सजा दे दी जाए, 4 बार दे दी जाए, ऐसा नहीं है। केवल एक बार ही उसे सजा दी जाएगी। इसमें यह बात ध्यान देने की है कि यह केवल दंडिक कार्रवाइयों पर लागू होता है, ना कि सिविल कार्रवाइयों पर। अगर किसी व्यक्ति को, जो कि सरकारी कर्मचारी है, उस पर कोई अभियोग है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसे जेल में भेजा जाता है, साथ ही ऐसा भी होता है कि विभाग जो है उसे सस्पेंड भी कर देता है, तो ये दोहरा जोखिम नहीं माना जाएगा। केवल उसकी बात हो रही है जो अदालत उसे सजा देगी, उसे जेल भेज दिया जाए या उस पर जो भी फाइन लगाया जाए, जुर्माना लगाया जाए, उसकी बात हो रही है। ये विभागीय कार्रवाइयों पर यह बात लागू नहीं होती। यानी दोहरे जोखिम का जो अर्थ है वो केवल ये है कि दोहरा जोखिम जो है वो दंडिक कार्रवाइयों में दोहरे जोखिम को समाप्त करता है, न कि सिविल कार्रवाइयों पर। उसके बाद है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। इसमें राइट टू लाइफ की बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यानी इसका अर्थ जो है मानव के अस्तित्व से है कि किसी भी व्यक्ति को जो है मनमाने तरीके से, ऐसा नहीं है कि उसे उसके प्राणों से वंचित कर दिया जाए। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। तो पहले ये माना गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ये केवल दैहिक स्वतंत्रता की बात हो रही है, प्राणों की बात हो रही है, लेकिन बाद में मेनका गांधी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 की बहुत ही सूक्ष्म व्याख्या की और उसमें कहा कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो केवल पशु जैसे अस्तित्व से ही नहीं है, बल्कि मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। कि किसी भी व्यक्ति की जो डिग्निटी है, जो उसकी गरिमा है, मानवीय गरिमा है, उसके अनुसार उसे जीने का अधिकार है। और इसी अधिकार के अंदर बहुत से और भी अधिकार शामिल हैं, जैसे कि स्वच्छ वातावरण का अधिकार इसी में शामिल है, प्रदूषण रहित वायु पानी का अधिकार इसी में शामिल है, राइट टू प्राइवेसी इसी में शामिल है, एकांतता का अधिकार इसी में शामिल है, फोन टेपिंग के विरुद्ध अधिकार इसी में शामिल है, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार इसी में शामिल है। बहुत से अधिकार इसमें शामिल है। यानी जो मानवीय गरिमा के साथ जीने की बात आती है वो सारे अधिकार अनुच्छेद 21 में शामिल हैं, अनुच्छेद 21 में ही दिए गए हैं, उसी में बताए गए हैं। और अहम बात यह है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल में भी सीमित नहीं किया जा सकता है। उसे आपातकाल में भी ना तो उस पर कोई प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ना ही उसे खत्म किया जा सकता है, ना उसे रोका जा सकता है। जबकि और जो फंडामेंटल राइट हैं, मूल अधिकार है, उन्हें
आपातकाल के दौरान स्थगित या सीमित किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 21 जो है व्यक्ति को राइट टू लाइफ देता है, जीवन का अधिकार देता है, और जीवन के अधिकार का मतलब मानवीय गरिमा के साथ जीवन का अधिकार है, और इसी के अंदर बहुत से अधिकार शामिल हैं जो कि मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए जरूरी होते हैं। 20 और 21 महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्हें सीमित नहीं किया जा सकता, चाहे आपातकाल की स्थिति हो, किसी भी स्थिति हो, इसमें सीमित नहीं किया जा सकता। अब यहां पर एक सवाल ये उठता है कि क्या जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार भी शामिल है? यूपीपीसीएस 2017 में एक क्वेश्चन था, तो ये बात याद रखने वाली है कि जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है। ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से क्या जीवन के अधिकार में शामिल नहीं है, और उसका एक ऑप्शन ये हो सकता है कि मृत्यु का अधिकार, तो मृत्यु का अधिकार ही जीवन के अधिकार में शामिल नहीं है। यहां तक बात हुई है अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 की। उसके बाद है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 जो है वो गिरफ्तारी और निरोध से आदमी को संरक्षण देता है। गिरफ्तारी जो है वो दो तरह की होती है। एक तो यह है कि सामान्य कानून के अंतर्गत जिसे गिरफ्तार किया गया हो, और दूसरी गिरफ्तारी जो है वो ये होती है कि उसे निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो। निवारक निरोध के अंतर्गत जो है उसे गिरफ्तार किया गया हो। ये दो तरीके। तो अनुच्छेद 22 जो है वो गिरफ्तारी निरोध से संरक्षण देता है। गिरफ्तारी दो तरह की होती है, तो सामान्य कानूनों के अंतर्गत गिरफ्तारी, और दूसरी निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तारी। निवारक निरोध का अर्थ यह है कि किसी व्यक्ति को केवल शक के आधार पर उसे हिरासत में ले लिया जाता है कि वो भविष्य में ऐसा काम कर सकता है। केवल इस शक के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे बिना मुकदमा चलाए 3 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। 3 महीने से ज्यादा अगर उसे जेल में रखना है तो उसके लिए सलाहकार बोर्ड की संस्तुति जरूरी है। सलाहकार बोर्ड में हाईकोर्ट के जज होते हैं, वो बताते हैं कि हाँ भाई इसकी डिटेंशन जो पीरियड है उसे बढ़ाया जाना चाहिए या उसे छोड़ देना चाहिए, लेकिन कम से कम 3 महीने तक उसे जेल में रखा जा सकता है। जो सामान्य कानून की बात हो रही है, सामान्य कानून के अंतर्गत जिसे गिरफ्तार किया गया है तो उसे अपनी सूचना पाने का अधिकार है, अपने विधि व्यवसायी से, वकील से उसे परामर्श करने का अधिकार है, सलाह लेने का अधिकार है, और साथ ही आने जाने में लगे समय को छोड़कर 24 घंटे के अंदर जो लोकल मजिस्ट्रेट है, पास का मजिस्ट्रेट है, उसके सामने पेश होने का अधिकार है। और यह भी अधिकार है कि अगर मजिस्ट्रेट जो है उसे अतिरिक्त दंड ना दे तो रिहा करने का अधिकार भी उसे इसी में शामिल है। तो इस तरह से अनुच्छेद 22 जो है वो गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात करता है, और ये दो तरह की होती है गिरफ्तारी निरोध। एक तो निवारक कानून के अंतर्गत ली गई है, और दूसरा जो है सामान्य कानूनों के अंतर्गत ली गई है। निवारक कानून के अंतर्गत जो है कई निवारक कानून बनाए हैं संसद ने, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है, NSA है, इसके अलावा टाडा था, पोटा था, वो कई कानून है, बहुत से उसमें खत्म भी हो गए हैं। तो ये निवारक कानून है, इनके अंतर्गत जो भी गिरफ्तारी की जाएगी उसे 3 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। इस वीडियो में यहीं तक हम कवर करेंगे, बाकी अगली वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।